सभी उपस्थित जनों को मेरा नमस्कार। मैं पुलकित शर्मा कोहिनूर इंटरनेशनल एकेडमी की तरफ से श्रीमद् भागवत कथा संचालन समिति को आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आकर अपनी इस कविता के रूप में श्रीमद् भागवत गीता का संक्षिप्त विवरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। आशा करता हूँ आप इस कविता को श्रद्धा भाव से श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो उपदेश है वो अर्जुन को दिया था। आशा करता हूँ आप इसको सुनकर आनंदित होंगे और आप इसका विस्तार अपने साथ लेकर जाएंगे। आपके मन में एक चित्र बनाता हूँ, एक बिंब बनाता हूँ महाभारत की शुरुआत का। तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। रक्त विपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए। एक और थे 100 कौरव, एक और 5 पांडव बेचारे थे। एक और थे महारथी, एक और समय के मारे थे। सभी लोग महासमर की प्रतीक्षा को ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। पल भर में ही महाभारत का महासमर सजा डाला। 5 जंगें उठा के शल्य लगा के मुख से बजा डाला। माधव बोले उठ पार्थ, माधव बोले उठ पार्थ, एक आंख को मीच जरा, गांडीव उठाकर हाथों में प्रतिज्ञा को खींच जरा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता। अर्जुन ने युद्ध करने से ना कर दिया, मेरे सगे संबंधियों से मैं कैसे युद्ध करूंगा। पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। कृष्ण दुर्योधन के पास गए कि 5 पांडवों को 5 गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन ने ताना मारकर कह दिया कि सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। हे पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी है। अरे हे पांडु के पुत्र, हे कुंती के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में, पर बहती जलधारा है। के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में, पर बहती जलधारा है। गांडीव उठाने में हे पार्थ जितनी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन। विराट रूप देख माधव का थर थर कांप रहा अर्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं तू रिजल्ट की टेंशन मत ले, तू युद्ध कर। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। योद्धा की प्रवृत्ति, योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। कैसे युद्ध करूं, मेरे को आप ये बताओ। हे पार्थ मुझे ये बताओ कि इनको कैसे अपने बाणों की नोक पे ले आऊं। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ। अर्जुन कह रहे ध्यान से सुनिएगा। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ। जीवन मृत्यु क्या है, माधव रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। 3 लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। अरे कान खोल कर सुनो पार्थ, कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का 10म रूप मैं परशुराम मतवाला हूँ। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया।
बकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्य कश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं कहीं भी चलता है, रथ नहीं कहीं भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। रथ नहीं कहीं भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ।